crime registered under section 3 under section lordship 406 and 420 and 294 506 लॉर्डशिप। इसकी प्रोसिक्यूशन स्टोरी ये 438 है 438 है, फर्स्ट बेल एप्लीकेशन है लॉर्डशिप। इसकी प्रोसिक्यूशन स्टोरी ये है कि प्रेजेंट अपीलांट जो है वो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है और ये जो कंप्लेनेंट है इनके पोते हैं। इसके अंदर जो कंप्लेनेंट ने लॉर्डशिप कंप्लेंट ये कराई कि 3/8/2021 को ये पोते ने इनको ले जाके और अपने फेवर में दान पत्र रजिस्टर्ड दान पत्र एग्जीक्यूट करा दिया और मुझे जानकारी नहीं दी कि क्या है वो, और वो रजिस्टर्ड दान पत्र एग्जीक्यूशन हो गया और 1.5 साल 2 साल बाद मुझे पता चला कि वो दान पत्र इन्होंने करा दिया। अब सर इसमें क्या हुआ कि हमारा म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने के बाद इन्होंने सबसे पहले सर डेट है 17/11/22 को अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ सेक्शन 44 MP LRC के अंदर लॉर्डशिप जो हमारा म्यूटेशन हुआ उसके अगेंस्ट में इन्होंने एक अपील फाइल की। इस अपील में इन्होंने ये लिखा कि आज से करीब 1.5 वर्ष पूर्व इन्होंने लिखा सर कि अपीलार्थी अंगूठा ये आज से करीब 1.5 वर्ष पूर्व अपीलार्थी के पुत्र गणेश चंद्र के पुत्र अर्थात अपीलार्थी का पोता प्रत्यार्थी योगेश कुमार अपने घर ले गया और अपीलार्थी को अंधेरे में रखकर बैंक में एक FD अपीलार्थी का अंगूठा लगवाकर राशि निकलवा ली। साथ ही अपीलार्थी के स्वामित्व अधिपत्ति की भूमि सर्वे नंबर 100 हेक्टर रजिस्टर्ड दान पत्र ई पंजीयन नंबर इतने इतने से दिनांक 3/8/21 को बिना अपीलार्थी को जानकारी में लिए संपादित करवा लिया, जिसके संबंध में अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं है। इस दान पत्र के आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय में पारित नामांतरण प्रकरण आदेश निरस्त किया जाए। ये इन्होंने सबसे पहले ये इसके अंदर मैंने कोई मिसचिफ की हो, मैंने किसी तरीके से ये किया हो और मैंने दान पत्र करा लिया। अब सर इसमें क्या है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड दान पत्र एग्जीक्यूशन हुआ, रजिस्टर्ड दान पत्र एग्जीक्यूशन हुआ तो उपपंजीयक का कहना नहीं सर कि वो आई और उनको बरगला के उन्होंने कहा उन्होंने जैसा बोला वैसा दान पत्र हुआ। अब प्रिजम्पशन ये है सब कि लॉर्डशिप कि अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुई है और आप 1.5-2 साल बाद आप कंप्लेंट करते हैं कि साहब उसने बरगला के मुझे कर दिया, इट इज प्योरली सिविल मैटर। ये यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस कहीं भी मेड आउट नहीं होता लॉर्डशिप, पर इन्होंने क्या करा कि वहाँ पे क्रिमिनल इसको टर्न किया और क्रिमिनल केस इन्होंने इसके बाद सर ये जो इन्होंने आपत्ति दी 17/11/22 को दिया और 17/11/22 को सर जो दिया है इसको मैंने पेज 30, 31, 32, 33, 34 ये इसमें है लॉर्डशिप, सॉरी 34, 35 और 36 ये ऑब्जेक्शन है इनका। 35 के ऊपर देखिए, हम 34 पे देखें कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इन्होंने ही लिखे हुए हैं। ये कौन सा 406 और 420 मेड आउट हो रहा है सर? ये किसकी? ये तो भूली बाई की अपील है ना? हाँ, तो ये भूली बाई कंप्लेंट है लॉर्डशिप। ये भूली बाई के हाथ का ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि इन्होंने ये 17/11/22 को अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ ये अपील की। इसके भाई एलिगेशन 2 पार्ट में लॉर्डशिप। एक है उसके बैंक खाते से पैसे निकाल लेने लॉर्डशिप, उसके बारे में क्या कहना है? पैसा इन्होंने ही निकाला, हमने नहीं निकाला और खाता इनका है, खाता इनका है, इन्होंने पैसा मैं कैसे निकालूंगा सर? सवाल यह है कि आप गए बैंक के अंदर पैसा विड्रॉ किया, बैंक के रिकॉर्ड भी उन्होंने सीज किए हों, तो वहां पे ऐसा थोड़ी हुआ कि मैंने पैसा ले लिया और यहाँ पे कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं कि वो पैसा मैं ले गया। अब इसको सर ये कंप्लेंट देखें आप कि पेज नंबर 34 पे इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने पैसे इनको दे दिए और ये पैसा ले गया और बाद में मांगे तो नहीं दिया, तो 406 मेड आउट नहीं होता। अरे ये तो रेवेन्यू वाली अपील है ना? नहीं, पर पैसे का क्या कहना सर? एक्चुअल क्या हुआ है कि इसके बाद इन्होंने क्या करा कि ये इनके फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, जो ये बड़े बेटे का लड़का है
और जो छोटे बेटे हैं जिनके साथ ये लेडी अभी आई हुई हैं, उन्होंने बरगला के इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले अपने नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी कराई बेटे ने। वो अटॉर्नी भी मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष इसके साथ फाइल की हुई है। आप अटॉर्नी देखें कि इन्होंने अपने फेवर में एग्जीक्यूशन करा लिया है अटॉर्नी का, और बाद में जाके इनको ले जाके माताजी का मिसयूज करके कंप्लेंट हमारे खिलाफ दर्ज करा ली। अब इसमें मसला क्या है कि एक इंसिस्टल दुकान थी गांव में जो इन्होंने परवारे उसको सेल ऑफ कर दिया। तो जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है मुझसे पगा ले, पैसे किसने निकाले? इसमें पैसे के लिए संबंधित यूको बैंक से पूछताछ की थी, तो उन्होंने बताया कि भूली भाई, पॉइंट नंबर 1 है, भूली भाई पति सो एंड सो एक मात्र बचत खाता सो एंड सो खोला गया था, जो कि दिनांक 15/3/23 तक संचालन में है। उक्त खाते में खाता धारक की मृत्यु उपरांत राशि प्राप्त करने हेतु गणेश चंद्र राठौर वारिसान दर्ज है। सेकंड पॉइंट, खाता खोलने के आवेदन में भूली भाई का परिचयकर्ता हरिनारायण पिता सुंदरलाल दर्ज है। 3, भूली भाई द्वारा दिनांक सो एंड सो को राशि एफडी कराई थी, जो ब्याज सहित दिनांक को 2,72,085 रुपये 22/11/2021 को तोड़कर बचत खाते में जमा कर दी गई। रुपये निकालते वक्त उक्त बचत खाते में राशि सो एंड सो का आहरण भूली बाई द्वारा किया गया था। आहरण के वक्त भूली बाई के साथ योगेश कुमार प्रेजेंट एप्लीकेंट मोबाइल नंबर सो एंड सो मौजूद था एवं संभवतः निकास की पर्ची भी योगेश कुमार द्वारा ही भरी गई होगी। किसी भी अनपढ़ व्यक्ति के साथ जो पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है अथवा अन्य ग्राहकगण द्वारा निकासी का फॉर्म भरा जाता है। भूली बाई के प्रकरण में योगेश द्वारा 2,72,000 का निकासी फॉर्म भरा गया था। भूली बाई की एफडी शाखा प्रबंधक सो एंड सो द्वारा तोड़ी गई थी एवं एफडी तोड़ते वक्त भूली बाई के साथ योगेश कुमार आया था। एकल खाते में खाता धारक के जीवित रहते हुए एवं स्वयं के द्वारा धन निकासी करने पर किसी वारिस को सूचना करना बैंक की गाइडलाइन में नहीं आता है। भूली बाई की एफडी में कोई वारिसान दर्ज नहीं था। बैंक गाइडलाइन अनुसार वारिसदार को खबर केवल खाता धारक की मृत्यु के उपरांत ही किया जाता है। भूली बाई द्वारा भरी गई विड्रॉल स्लिप, खाता खोलने का फॉर्म एवं एफडी की रसीद की छायाप्रति संलग्न है। मतलब तो ये फॉर्म भी, विड्रॉल फॉर्म यही भर रहे हैं, साथ में भी यही गए हैं और अमाउंट भी रिसीव इन्होंने किया, ऐसा इसमें एलिगेशन। भाई आप दूसरे पॉइंट पर तो बहस कर रहे हैं, वो तो मान लिया कि सिविल नेचर का है। सर मैं अब ये इसमें भी आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ। इसमें लॉर्डशिप पोजीशन क्या है कि इन्होंने बोला कि वो बैंक से जाके पैसा विड्रॉ किया, जो कितना पैसा बताया उन्होंने 2 इसमें आप देखें कि वो पैसे में अभी सर इन्होंने फर्स्ट लाइन पढ़ी कि उसके अंदर नॉमिनेशन किसका है, गणेश का, वो अकाउंट का, सेविंग अकाउंट का, एफडी का नहीं है। हाँ सेविंग का। तो वो जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है इनके फादर है, योगेश के फादर है, और उन्हीं ने ये पैसा इनका जमा कराया था। अब सवाल ये है कि ये पैसा माताजी ने निकाल के हमारे हाथ में नहीं दिया। अब यहाँ पे क्या कंप्लेंट करते हैं, पहले ये कहते हैं कि वो पैसा मैंने उज्जैन जमा करा था इसलिए निकाल लिया, गांव से निकाल के मैं उज्जैन शिफ्ट हो गई और मैंने इसलिए निकाल लिया। यहाँ पे सर जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया सेक्शन पेज नंबर 34 पे, इन्होंने ये नहीं कहा 1.5 साल तक कि ये पैसा इन्होंने ले लिया मुझसे, कभी नहीं बोला। अब इन्होंने यहाँ पे कहा कि सब ये पैसा, मतलब इन्होंने ये कहा कि मेरे को वो पैसा बरगला के इन्होंने निकलवा लिया, पर वो पैसा योगेश निकलवा लिया और उज्जैन में जमा नहीं किया। नहीं, पर वो एलिगेशन है, पर वो पैसा हमको दिया हो ऐसा भी एलिगेशन नहीं है सर, इसमें वो पैसा हमको दिया भी नहीं। अब इन्होंने, मैं वापस पढ़ देता हूँ, पेज नंबर आप देखें 34 देखें आप इसको वापस आप देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट कंप्लेंट सर वही है इसमें, बाद में इन्होंने तो ये सब जोड़ा है इसको। 1.5 वर्ष पूर्व अपीलार्थी के पुत्र गणेश चंद्र के पुत्र अर्थात अपीलार्थी का पोता प्रत्यार्थी योगेश कुमार अपने घर ले गया। वो अपीलार्थी को अंधेरे में रखकर बैंक की एक एफडी अपीलार्थी का अंगूठा लगाकर राशि निकलवा ली, साथ ही अपीलार्थी के स्वामित्व अधिपति की निकलवा ली, तो वो ले गया पैसा। सर आगे भी है नहीं, आप पूरा, मैं एक एक बता रहा हूँ सर, उसका एक एक आप उसका इंटरप्रिटेशन कि अंगूठा लगाकर राशि निकलवा ली। अपीलार्थी के स्वामित्व अधिपति की भूमि सर्वे नंबर सच एंड सच, भूमि का रजिस्टर्ड दान पत्र पंजीयन क्रमांक इतने इतने में बिना अपीलार्थी को जानकारी दिए संपादित करवा लिया, जिसके संबंध में अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं है और नामांतरण प्रकरण इसलिए कहीं कोई एलिगेशन नहीं है सर कि वो पैसा मैंने रख लिया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि 17/11 के को जब लिखा गया तो भाई उसमें होगा ना, ये तो एसडीओ के यहाँ वो सर मैं ड्यू रिस्पेक्ट सर कंप्लेंट में होगा ना पैसा।
सर कंप्लेंट फाइल करी है नामांतरण के खिलाफ में, ये वो ले रहे हैं। सर ये एक जो एक पुलिस को रिपोर्ट किया उसमें होगा ना। हाँ सर ये पुलिस की रिपोर्ट जो है इसमें स्पेसिफिक एलिगेशन है बोल निकालने का और उज्जैन में जमा कराने के, बोल का निकालने का, जमा नहीं करवाने का। और 10 बीघे का जो इन्होंने नामांतरण करवाया वो माइलॉट एक बैंक जो अभी 270 वाला जो अमाउंट का चल रहा था, उसके अलावा माइलॉट जो दूसरा अमाउंट का जो ये रजिस्टर्ड डीड की जो बात की जा रही है वो भी पूरी तरह से सस्पेक्टेड है माइलॉट। ये 10 बीघे ज़मीन है माइलॉट, और इस 10 बीघे ज़मीन में अपीलेंट के 5 वारिस हैं, 3 लड़के और 2 लड़की। वो सब तो सिविल कोर्ट देखेगा, दैट इज नॉट फॉर अस। माइलॉट मैं इसलिए कह रहा हूँ रजिस्टर्ड उसके खिलाफ नामांतरण का हाँ इशू नहीं है, इशू यहाँ पर पैसे का मेन है। सर ये जो इन्होंने एक अटॉर्नी भी सर एग्जीक्यूट कर दी। सर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ माइलॉट, काइंडली सी पेज नंबर 16 सर की एप्लीकेशन का, पेज नंबर 16। हाँ यस 16। हाँ पेज नंबर 16 माइलॉट, इसका पॉइंट नंबर 1 है और पॉइंट नंबर 1 का लाइन नंबर 5 है। अभिलेख में भी मुद्द दान ग्रहीता के नाम से दर्ज है सर, यहाँ से स्टार्ट है, जिसकी भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रमाण सो है, उक्त भूमि दान ग्रहीता के द्वारा क्रय की गई है। वह भूमि है, वर्तमान में उस संपूर्ण भूमि पे दान ग्रहीता की वह हैसियत मालिकी हक कब्जा है। माइलॉट ये जमीन जो है अपलैंड की खुद की क्रय की गई है, और जो पेज नंबर 18 है माइलॉट इसका, और पॉइंट नंबर 8, इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनको हैंड ओवर करने का बोला गया है। ये पूरा दान पत्र जो है माइलॉट, ये जो भू ऋण पुस्तिका है उसके ऊपर बेस है, जो डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किए गए हैं वो भी वो किए गए हैं, ये उसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री है। तो ठीक है मिस्टर नागपाल, उस ग्राउंड पे नहीं कर वो मैटर, वो तो अब ठीक है, कोर्ट विल एग्जामिन रजिस्टर्ड किसी डीड की ओरिजिनल रजिस्ट्री है और वो हम किसी को बाय गिफ्ट करेंगे तो बट नेचर सारे डॉक्यूमेंट उसको हैंड ओवर करेंगे। दूसरा माइलॉट जो ये डिले की बात कर रहे हैं, कितनी डिले करी है, इन्होंने गिफ्ट डीड करवाई है 3/8/2021 को, उसका नामांतरण प्रोसेस शुरू किया है 1 साल बाद। आप बार बार मिस्टर नागपाल उसी पर आ जाते हैं। आपको अमाउंट का है कि इन्होंने उज्जैन में जमा कराने के नाम पर निकाले बट जमा नहीं कराए उन्होंने। ये 406/420 इसमें प्राइमा फेसी माइलॉट बनता है, तो ये बनता है माइलॉट। तो नॉट ए केस फॉर बेल मिस्टर शर्मा। लॉर्डशिप इसमें एक्चुअल क्या है कि किसी में, अब ये देखें, अब मैंने अभी इसमें लॉर्डशिप एक मुख्तियारनामा इनका पेश किया है। ये मुख्तियारनामा पेज नंबर 31 देखें सर, ये मैंने अपनी एप्लीकेशन के साथ फाइल किया है। ये डेट ऑफ एग्जीक्यूशन जो बताया है सर इसमें, ये एग्जीक्यूशन इसमें बताया है 2/2/2023, पेज नंबर 30 से देखें, 30 से 31। वही गिफ्ट डीड नहीं सर, एक्चुअल क्या है कि ये प्रॉपर्टी को इनका जिन्होंने इन माताजी से कंप्लेंट कराई है मेरे अंकल हैं, और अंकल ने अपने फेवर में पहले ये अपने नाम पे मुख्तियारनामा कराया, जो पूरा पीछे बैकग्राउंड है इसका। एक मिनट प्लीज, मैं बोलता ही नहीं हूँ आपके बीच में, आप मेरे से लॉर्डशिप, इसमें ये जो मुख्तियारनामा एग्जीक्यूशन हुआ है, ये मेरी सेल डीड, मेरी दान पत्र हो गया, और ये सब हो गया अगस्त 2021 में। इसके करीब 2 साल के बाद ये मुख्तियारनामा लिखाया सबसे पहले इनके लड़के ने अपने फेवर, और लड़के का डिस्प्यूट ये है कि इस लड़के ने जो इंसिस्टल प्रॉपर्टी की दुकान थी वो परवारे बेच दी, और उसके अंदर ये जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है इन्होंने ऑब्जेक्शन किया ग्राम पंचायत में, तो उनका नामांतरण कैंसिल कर दिया कि नहीं, सब एलआर्स के इसके ऊपर नाम नहीं। और इस कारण से अब आप सर इसमें देखिए कि इसमें पूरी कॉन्स्पिरेंसी यहाँ पे कि ये जो मुख्तियारनामा है ये छतर सिंह के नाम पे एग्जीक्यूट किया भूलीबाई ने। अरे वो ठीक है आपका। अब सर इसके अंदर भी आप देखें कि कहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया कि साहब ये प्रॉपर्टी आज मेरी है और ये मैं अपना मुख्तियारनामा छतर सिंह को नियुक्त करती हूँ। अभी जो आई है कंप्लेंट, जो ऑब्जेक्शन लगाया है वो भी छतर सिंह के द्वारा है, और ये सारा क्रिएट किया है कि सब ये पैसा इस तरीके से इन्होंने ले लिया। अब यहाँ पे सर सवाल ये था कि प्राइमा फेसी अगर कोई दान पत्र आपने एग्जीक्यूशन किया है, अगर उसको कैंसिलेशन चाहते हैं या कुछ चाहते हैं तो आपको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने सिविल कोर्ट भी लगाया, सिविल सूट भी फाइल किया, और कोर्ट ने जब अभी वहाँ पे इनका 3912 स्वीकार करने से इनकार किया, इन्होंने FIR रजिस्टर्ड करा दी, उसमें ये जोड़ दिया इन्होंने
वो जो केस इन्होंने जो सिविल सूट फाइल किया वो कॉपी भी मैंने दी, ये सिविल सूट है। I am not on that point, Mr. पर सर इसमें भी I am एलिगेशन repeatedly saying both of you नहीं सर that I am not examining the validity of the registered. नहीं सर सर मसला ये Question is है of that bank report is that you had accompanied that lady and according to the complaint. So prima facie allegations are there. Surrender and apply for the regular bail. It's पर not a case. सर मेरा ड्यू रिस्पेक्ट निवेदन ये है कि ये एक्चुअल क्या है कि जैसे इन्होंने अपने पावर का लॉ का मिसयूज किया। आप ये देखें कि ये जो सिविल सूट भी लगाया है इन्होंने, तो इसके अंदर भी इन्होंने ये नहीं कहा कि इन्हें 2.5-3 लाख रुपए कैश ले लिए वो मुझे दिलाए जाएं, ये रिलीफ नहीं मांगी है। उसमें उसकी रिलेवेंसी नहीं है। नहीं रिलेवेंसी सर इसलिए है कि अगर मेरा I पैसा am considering anticipatory, Mr. Sharma. लॉर्डशिप I have to only see that whether a false case लॉर्डशिप or प्राइमा फेसी केस को allegations देखा are- जाएगा कि Bank अगर report प्राइमा is फेसी there. केस इस तरीके का ये रजिस्टर्ड अभी करेंगे इन्वेस्टिगेशन होगा, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट या सीसीटीवी वगैरह सब देखे जाएंगे। और वो तो आ गया सर कि हमने नहीं पैसा वो खुद जाके लेके आई लेके और साइलेंट है 2 साल से। उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसा मेरे पास है। ठीक है। और 2 साल के बाद एक कंप्लेंट आ गई कि साहब इन्होंने पैसा ले लिया, और पहले कंप्लेंट में क्या ये नहीं कहा कि पैसा इन्होंने ले लिया। तो कम से कम ये एक्चुअल क्या है कि जो लॉ में आपने अपने पावर से एफआईआर करा लिया वो तो अपनी जगह चलेगा, पर ये इस तरीके से हमको दूसरे तरीके से परेशान कर रहे हैं। अच्छा दूसरा क्या है, सब रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, उसके कहीं जाने आने का भागने की कोई संभावना नहीं, एविडेंस को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं। हम जितना भी आप कोर्ट ऑर्डर करेंगे हम उतना कोऑपरेट करेंगे प्रोसिक्यूशन को, पुलिस को हम पूरा सपोर्ट करेंगे, और जो डॉक्यूमेंट है वो अपनी जगह। लिखिए, श्री धर्मेंद्र कुमार शर्मा, जनरल काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, श्री तरुण पगारे, GA फॉर द स्टेट।